महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं। अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। एक्टिव हुआ है महिला आयोग और सीधे इस बाबत हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान मैम महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी एक्टिव हुई है। वो कौन कौन से अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं, जैसे जिम ट्रेनर को लेकर, दर्जी को लेकर, क्या क्या है मैम? देखिए, निश्चित रूप से महिला आयोग है और मैं भी महिला हूँ और महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। तो मेरा पहला कर्तव्य है कि महिलाओं को सुरक्षित रखना और महिलाओं को रोजगार देना। तो ऐसे नहीं है कि जो किसी को मेरे फैसले से कहीं कोई परेशानी होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जिम है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनकी शिकायतें मेरे पास बहुत आई हैं और आप भी समाज में रहते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं, खाने में बैड टच है या वहाँ उनका वीडियोग्राफी करना है, फोटोग्राफी करना है, फिर उनको वायरल करना है, फिर महिलाओं को ब्लैकमेल करना है। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं। लेकिन ये क्यों बढ़ती जा रही थी? ये इसलिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि ये आधुनिक भारत में आज महिलाओं को जिम की ज़रूरत भी है और जाना भी चाहिए, जाती हैं फिटनेस के लिए। लेकिन वहाँ उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम जब ट्रेनर के जो रख रहे हैं वो हमें निश्चित रूप से, क्योंकि 99% जिम के अंदर ट्रेनर जो हैं वो लड़के ही हैं और वहाँ उनको ट्रेनिंग ना चाहते हुए भी उनके अंडर में लेनी होती है। तो मेरा अब सिर्फ ये कहना है कि जितने भी जिम हैं वो वहाँ जितनी भी सुविधा के अनुसार, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ महिलाओं को ट्रेनर रखना चाहिए उनको। इसी तरीके से दर्जी यही मेरा कहना है कि जैसे बुटीक है, बुटीक पे 90% आप जानते ही हैं कि बुटीक पे टेलर जितने भी हैं, वो जिनको मास्टर्स कहते हैं, मास्टर जितने भी हैं वो सब टेलर हैं। तो मास्टर अगर टेलर है तो, लेकिन मेज़रमेंट के लिए, क्योंकि कपड़ों का मेज़रमेंट जब लिया जाता है तो आपको पता है कि बहुत नज़दीक से लिया जाता है, तो मेज़रमेंट के लिए भी वहाँ लड़कियों को रखना चाहिए। ऐसे ही पार्लर की बात की जाए तो पार्लर में तो अभी तक तो यही था कि आपने देखा होगा जितने भी पार्लर हुआ करते थे, ब्यूटी पार्लर स्पेशली लड़कियों के लिए, अब तो लड़कों के लिए भी हैं, लेकिन पार्लर लड़कियों के लिए ही होते थे और लड़कियाँ ही वहाँ काम करती थी। लेकिन अब देख रही हूँ मैं कि लड़कियों के पार्लर में भी लड़के काम करते हैं और वहाँ से भी इतनी शिकायतें आती हैं। जबकि जैसे ब्राइडल मेकअप भी है तो वो लड़के कर रहे हैं, उनको कपड़े पहनाने का काम है वो लड़के कर रहे हैं, साड़ी पहनाने तमाम वीडियोस वायरल हो जाते हैं, फिर मजाक बनता है सोशल मीडिया पर, बनता है या वो साड़ी पहनाते हुए और तमाम, है ना, या जैसे कि उनका वीडियो वायरल कर दिया। अब नई लड़की शादी होकर जा रही है, अगर ससुराल में ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो परेशानियां होती है ना। इस तरह के केसेस भी बहुत आते हैं। तो मेरा मानना है कि पार्लर में भी लड़कियों को जगह दी जाए, लड़कियां मेकअप करें, उनका जो भी कुछ है। मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि लड़कों को हटा दिया जाए या आपको पार्लर या जिम या बुटीक अपने बंद कर दो, नहीं, लेकिन उनकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि जो आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा आने वाला क्राउड है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई टाइम फ्रेम भी आपने किया है, टाइमलाइन फिक्स किया है कि इतने टाइम में इसको इम्प्लीमेंट कर देना है, नहीं क्रियान्वयन किया गया, नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो एक्शन लिया जाएगा? देखिए, टाइम इसलिए अभी फिक्स नहीं किया क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से चीज़ें पहुंच पाती हैं, कई जगह नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमने अपने प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि वो जाएं और सारे पहले देखें कि कहाँ कितना क्या समीकरण है वहाँ के, और वो जाके पर्सनली सबको ये बताएं। तो वो अपने स्तर पर, लोकल स्तर पर वहाँ वो उनको सबको अवेयर करें, उनको सारी सूचना दें। जब इसके बाद अगर नहीं होगी तो कुछ दिन बाद हम इसका ज़रूर संज्ञान लेंगे, और चाहे वो हमें पर्सनली जाके होगा, चाहे हम अपने प्रशासन के तौर पर हम इनको सबको वॉच करेंगे। आखिरी सवाल मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महिला सुरक्षा को लेकर तमाम पहल वो लगातार वो करते रहते हैं, बैठकें करते हैं, हमने देखा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी। मैम, इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी कोई बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, इस प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश के वो मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बातचीत होती रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस अगर उसमें कहा जाए कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, तो पहले में और अब में आप जमीन आसमान का फ़र्क देख रहे होंगे कि जितनी सुरक्षित महिलाएं आज हैं उत्तर प्रदेश में, उतनी अब से कम अगर 7-8 साल पहले की बात करूं तो बिल्कुल नहीं थी। ये भी नहीं होता था कि महिलाएं सड़क पर चल रही। मैं आपको इसलिए और बता सकती हूँ क्योंकि मैंने बीजेपी महिला मोर्चा में भी काम किया। इससे पहले मैं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष थी। तो हमने देखा है कि उस टाइम में भी देखा है कि लड़कियाँ अगर सड़क पर भी चल रही हैं, तो स्कूल जा रही हैं तो गारंटी नहीं होती थी कि वो वापस आएंगी लौट के या नहीं आएंगी। सड़क पर चल रही हैं तो कहीं भी। लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं और अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करती हैं। लेकिन जो ऐसी जगह हैं तो वहाँ ना तो मुख्यमंत्री जी खुद कुछ कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, ना उनके घर वाले ही कुछ कर सकते हैं वहाँ। वो तो उनको थोड़ा अवेयर खुद को होना पड़ेगा और हमें ऐसी जगहों को वहाँ अपने जो हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें और हमारी महिलाओं को रोजगार भी दिए जाएं, उनके लिए हमें थोड़ी सी पहल करनी पड़ेगी, उनको अवेयर करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसके लिए महिलाओं को भी अवेयर रहने की आवश्यकता है।